नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। जंग से दुनिया दंग है, मिसाइलों की हुंकार है, ड्रोन की दहाड़ है, हर तरफ कोहराम और चीख पुकार है। आम इंसान का जीना तो हराम हो चुका है, क्योंकि आक्रमण का रण हर तरफ तैयार है। कहीं सरहदों पर बारूद बिछा है, कहीं समंदर में युद्धपोत डटा है, कहीं आसमान में फाइटर जेट गश्त कर रखे हैं, तो कहीं सैटेलाइट से निगरानी तेज है। अब बातचीत की मेजें सजी हैं, लेकिन हथियारों की नुमाइश भी जारी है। कूटनीति के शब्द बहुत नरम हैं, लेकिन रणनीति के इरादे पूरी तरह से गरम। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर शांति की उम्मीद भी है और संघर्ष की आशंका भी। अब धरती के हर कोने से युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, कहीं जंग की तैयारी तो कहीं जंग अपने सबसे भयानक रूप में जारी। आज जो 3 तस्वीरें सामने आई हैं, आइए वो आपको दिखाते हैं दुनिया किस मोड़ पर खड़ी हुई नजर आती है। यह 3 तस्वीरें, जो 3 तस्वीरों में पहली तस्वीर नजर आती है वो है अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की। अमेरिका की सख्त बयानबाजी और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई, जिसको लेकर सियासी हमले लगातार जारी है। तेहरान की तरफ से भी जवाब उतना ही कड़ा नजर आता है। ईरानी सैन्य नेतृत्व की चेतावनी की, अगर हमला हुआ तो जवाब होगा इतिहास में दर्ज। जो दूसरी तस्वीर नजर आती है वो इजराइल को लेकर ईरान की खुली धमकी जारी है। अब तेहरान का दावा है कि अगर जंग छिड़ी तो इजराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट की लिफिजा में तनाव अपने चरम पर है। तीसरी तस्वीर आई यूक्रेन और रूस के बीच की, जहां पर हर दिन नई बमबारी है, हर दिन नई तबाही है और हर दिन खून से रंगी जमीन। सवाल ये कि क्या दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर भड़कती आग की तरफ बढ़ रही है, या कूटनीति आखिरी वक्त पर इन लपटों को रोक लेगी? ये वो तमाम 3 तस्वीरें हैं जो आज आक्रमण की बड़ी तस्वीर को दर्शाती है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग अमेरिका और ईरान से जुड़ी हुई। तो अमेरिका और ईरान के बीच में दूसरे दौर की वार्ता आज एटमी प्रोग्राम पर चर्चा। वार्ता में आपको बता दें, ईरान न्यूज एजेंसी के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आई है, अब एटमी प्रोग्राम पर ही यूएस चर्चा चाहता है। यूएस की तरफ से अपनी क्लियर कट लाइन सेट है। यूएस चाहेगा एटमी प्रोग्राम कंट्रोल हो यूएस के हाथों, और वो पूरी तरह से इसको लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है। लेकिन ईरान इसको लेकर तैयार नहीं है बातचीत के लिए। दरअसल जिनेवा में बातचीत को लेकर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से जिनेवा में एक उम्मीद की तस्वीर नजर आ रही है, वहां पर ये ईगो क्लैश कहीं मुसीबत में ना डाल दे। क्या जिनेवा की बैठक के बाद में मिडिल ईस्ट में शांति आ पाएगी? ये सभी के मन में बार बार सवाल है, और इसीलिए आखिर क्या समझा जाए कि आखिर ये मुलाकात किस तरह की है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल मुद्दा क्या है समझिए। परमाणु मुद्दे पर ईरान अमेरिका में बातचीत। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों पक्ष आमने सामने हैं। अब बैठक में कौन कौन है समझिए। स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के विशेष दूत, जेड कुशनर, ट्रंप के दामाद भी इस दौरान शामिल हैं। अब्बास अरागची विदेश मंत्री हैं ईरान के, बद्र अल बुसैदी विदेश मंत्री हैं ओमान के, और सबसे खास मेहमान हैं राफेल ग्रासी, जो कि IAEA के प्रमुख हैं। आपको बता दें, IAEA के साथ में मुलाकात एक दिन पहले ही कर चुका है ईरान। इसी बीच एक और बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग ईरान अमेरिका से जुड़ी हुई। तो ईरान अमेरिका से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। ईरान के पास में अमेरिकी नौसेना की जंगी तैयारी है। 1/3 हिस्सा ईरान के पास तैनात है। USS गेराल से ईरानी मिसाइलों पर नजर लगातार रखी जा रही है। ये स्पष्ट है समझिए, एक तरफ बातचीत की तस्वीर और दूसरी तरफ हमले की तैयारी। आखिर ये किस तरह की रणनीति है? ईरान के पास में अमेरिकी नौसेना की जंगी तैयारी है। 1/3 हिस्सा ईरान के पास तैनात है, और ये क्लियर कट बात कही जा रही है। दूसरी तरफ USS गेराल से ईरान के मिसाइलों पर नजर बनाई जा रही है। ईरान आखिर क्या हरकत कर रहा है? ईरान की मिसाइली ताकत, ड्रोन ताकत कितनी मजबूत है, ये पूरी दुनिया जानती है। और उसी पर ये कहा जाए कि लगातार गिद्ध सी नजर है USS गेराल्ड की, जो ईरान के मिसाइलों पर नजर बनाए हुए है। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग अमेरिका से ईरान के तनाव से जुड़ी हुई। बड़ी खबर, अमेरिका से बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है ईरान। जी हां, ईरान की बड़ी तैयारी है। IRGC का अब तक का सबसे बड़ा दावा है
ईरान 2 सालों तक युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। 100 से ज्यादा भूमिगत मिसाइली अड्डे हैं, सैकड़ों मीटर गहराई में छिपे लॉन्च पैड हैं और ईरान के पास में है हजारों मिसाइलों का जखीरा। ये IRGC की तरफ से कहा गया मिसाइलों के दम पर 2 सालों तक ईरान जंग लड़ेगा, इसकी भी बड़ी तैयारी लगातार की गई है। अपने आप में समझिए इस बयान के क्या मायने हैं। IRGC, जिसे भले ही अमेरिका या अन्य देशों ने उसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा हो, लेकिन ये वही IRGC है जो कि ईरान की मिलिट्री ताकत को मजबूत करता है, सैन्य ताकत को मजबूत करता है। और वो कितना ताकतवर है उसके इस बयान से समझिए। ईरान 2 सालों तक युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। जिस तरह से उसके हालात हैं, तैयारियां हैं, अगर अमेरिका कोशिश करे भी कि इस युद्ध को लंबा खींचना है तो ईरान रुकने या थकने वाला नहीं है। ईरान की है बड़ी तैयारी। वही ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि खुला ऐलान है। मध्य पूर्व की धरती पर एक बार फिर से बारूद की गंध तेज हो चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया कि यूरेनियम संवर्धन नहीं रुकेगा, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर बात नहीं होगी और दबाव में झुकना बिल्कुल मुमकिन नहीं। वही दूसरी तरफ खड़ा है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो लगातार कह रहा है कि अगर शर्तें नहीं मानी गई तो अंजाम भुगतना तय है। स्विट्जरलैंड का शांत शहर जिनेवा, लेकिन माहौल बिल्कुल शांत नहीं। यहां आमने सामने है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका की ओर से ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ मीटिंग नहीं, करो या मरो की बातचीत है। एक तरफ प्रतिबंधों की तलवार, दूसरी तरफ सैन्य ताकत का संकेत। ईरान की ताकत का सबसे बड़ा आधार है उसकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC। IRGC का दावा है कि 100 से ज्यादा भूमिगत मिसाइल अड्डे हैं उसके पास, सैकड़ों मीटर गहराई में छिपे हैं लॉन्च पैड और हजारों मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। ये दावे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है, लेकिन संदेश साफ है। ईरान तेज जीत नहीं बल्कि लंबा और थकाऊ युद्ध लड़ने की तैयारी की बात कर रहा है। रणनीति क्या है? सीधा हमला नहीं बल्कि समय के साथ विरोधी को थका देना। अब सवाल उठता है कि इजराइल की चिंता क्यों बढ़ी है। इजराइल के सुरक्षा हलकों में ईरानी मिसाइल क्षमता को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। जून 2025 में तेल अवीव पर बड़े हमले हुए थे, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों देशों के बीच पहले भी सीधे और परोक्ष हमले हो चुके हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। इजराइल की रणनीति स्पष्ट है, ईरान को परमाणु हथियार की दहलीज तक नहीं पहुंचने देना है। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की सैन्य तकनीक में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रूस और चीन के साथ बढ़ते सामरिक संबंधों ने तेहरान को तकनीकी सहयोग दिया है। हालांकि दोनों देशों ने खुले तौर पर युद्ध में किसी प्रत्यक्ष भूमिका से इनकार किया है। AI आधारित ड्रोन, सटीक मार्गदर्शित मिसाइलें और साइबर क्षमताएं, ये वो हथियार हैं जिनकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय रक्षा रिपोर्टों में भी होती रही है। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका सच में बातचीत चाहता है? तेहरान का आरोप है कि वाशिंगटन बातचीत का दिखावा कर रहा है, असली मकसद दबाव बनाना है। अमेरिका का कहना है कि मकसद सिर्फ ये सुनिश्चित करना कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर सके। सवाल यह है कि क्या कूटनीति की आखिरी कोशिश है या युद्ध से पहले की औपचारिकताएं? ईरान का संदेश साफ है, झुकेंगे नहीं। अमेरिका का संकेत भी साफ है, रुकेंगे नहीं। अब निगाहें जिनेवा पर हैं। क्या वहां से शांति की राह निकलेगी या इतिहास एक और विनाशकारी अध्याय लिखने जा रहा है?
और अब बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। वर्ल्ड ब्रेकिंग आक्रमण की ईरान के खिलाफ अमेरिका की है बड़ी तैयारी। जी हां, लगातार अमेरिका की बड़ी तैयारी नजर आती है। अमेरिका ने दरअसल कई और फाइटर ईरान के पास में भेजे हैं और उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हमला करने की बेकरारी है। 18 F-35 लड़ाकू विमानों को अमेरिका भेज रहा है ईरान की घेराबंदी करने के लिए। AWACS एयरक्राफ्ट भी अब अमेरिका की तरफ से भेजे जा रहे हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि जिनेवा में जो बातचीत हो रही है क्या वो सिर्फ एक रस्म अदायगी भर है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों बखूबी जानते हैं कि दोनों की तरफ से जो शर्तें सामने रखी जा रही हैं वो शर्तें बहुत ज्यादा काम की हैं नहीं, क्योंकि ना उन शर्तों के लिए अमेरिका तैयार होगा जो शर्तें ईरान चाहता है, और ना वो शर्तें जो अमेरिका ईरान पर थोपना चाहता है ईरान उसके लिए तैयार होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है। वॉर ब्रेकिंग, ट्रंप के रणनीतिकार ने ईरान को दे दी है बड़ी धमकी। तो बड़ी धमकी है, ईरान से खामनेई को अब जाना ही होगा, ये कहा जा रहा है ट्रंप के रणनीतिकार की तरफ से। जानकारी जिस तरह से सामने आ रही है, ग्राहम लिंडसे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के रणनीतिक सलाहकार हैं, उन्होंने ईरान को लेकर, खासतौर से खामनेई को लेकर बड़ी बातें कह दी हैं। ईरान से खामनेई को अब जाना होगा, उनके जाने का वक्त आ चुका है और ये स्पष्ट क्या है कि कुछ ही हफ्तों में सब कुछ तय हो जाएगा। ट्रंप कूटनीतिक तरीके से सत्ता बदलने में लगातार लगे हुए हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई होकर रहेगी, ये कहना है ग्राहम लिंडसे का। ग्राहम लिंडसे की तरफ से अगर कोई बयान आया तो वो यूं ही नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप का रणनीतिक सलाहकार अगर ये कहता है तो उसके क्या मायने हैं वो समझिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप के रणनीतिकार की माने तो ईरान में अब सत्ता परिवर्तन होना तय है। समझिए लिंडसे के बयान से किस तरह से अब भय का माहौल है। ईरान पर बहुत ही जल्द बड़ा फैसला होने वाला है, ये बात लिंडसे ने कही है। वहीं आज की बातचीत के बाद में फैसला संभव है और अगर डील फेल होती है तो जल्द ही फैसला होगा। ईरान को लेकर अमेरिका की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आखिर इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, आगे क्या हो सकता है। आगे दरअसल खामनेई को सत्ता से हटाकर ही अमेरिका दम लेगा। सत्ता परिवर्तन के लिए ईरान पर हमला संभव है। अब अमेरिका महीनों तक इंतजार के मूड में नहीं रहने वाला, जल्द ही प्रहार शुरू हो सकता है और पहले कूटनीतिक तरीके से सत्ता परिवर्तन की कोशिश होगी। जब कूटनीतिक तरीका अगर फेल हुआ तो उसके बाद में होगा सैन्य एक्शन, ईरान पर होगा हमला। ये इस मैसेज, इस बयान का क्लियर कट मैसेज है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच टकराव 21वीं सदी का सबसे भयानक युद्ध साबित होगा। एक तरफ है अमेरिका की सैन्य सुपर पावर, दूसरी तरफ है ईरान की मिसाइली ताकत और क्षेत्रीय नेटवर्क। अगर ये जंग छिड़ती है तो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी बल्कि पूरा मध्य पूर्व इसकी जद में आएगा, इसकी आग में झुलस सकता है। अब सवाल यह है कि क्या कूटनीति आखिरी वक्त पर बाजी पलट देगी या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। ये सिर्फ तनातनी नहीं, ये 21वीं सदी के सबसे बड़े टकराव की दस्तक है। एक तरफ अमेरिका जिसने अपनी समुद्री ताकत का बड़ा हिस्सा मैदान में उतार दिया है, दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर, क्रूज मिसाइल और दोनों का निशाना ईरान है। सवाल यह है कि आखिर दूसरा बैटल ग्रुप क्यों? दूसरा बैटल ग्रुप क्या है? असली मकसद क्या है? रणनीतिक हलकों में यह बात साफ कही जा रही है कि ईरान न सीरिया है, न यमन है, न तो वेनेजुएला है। ईरान के पास है मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन वारफेयर की काबिलियत और पूरे मिडिल ईस्ट में उसका रसूख है। इजराइल मजबूत है, लेकिन तेहरान को अकेले काबू करना आसान नहीं है कि हकीकत डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी वाकिफ हैं। इसीलिए अमेरिका ने पावर प्रोजेक्शन 2 गुना कर दिया है। एक कैरियर ग्रुप काफी नहीं है, 2 की तैनाती का मतलब है
लगातार एयर स्ट्राइक की तैयारी है। समंदर से घेराबंदी और साफ पैगाम, अगर बात नहीं बनी तो वार तो होगा ही। मगर तेहरान भी खामोश नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के इशारे पर देश भर में जोशो खरोश है। तेहरान, मशहद, इस्फहान, कुम जैसे शहरों में सड़कों का हुजूम दिखा। नारे बुलंद किए गए, पैगाम साफ, जंग से डर नहीं, मुकाबला करेंगे। ईरानी सेना के वरिष्ठ कमांडरों की तरफ से सख्त बयान भी सामने आया है। अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा कि तारीख याद रखेगी। दुनिया की तेल सप्लाई की शहरक होर्मुज है। यहीं ईरान ने बड़े पैमाने पर जंगी अभ्यास भी किया। स्पीड बोट्स, एंटी शिप मिसाइलें, ड्रोन स्वार्म, कोस्टल डिफेंस सिस्टम के साथ मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर जंग हुई तो सिर्फ जमीन या आसमान नहीं, समंदर भी सुलगेगा। अमेरिका की शर्त यूरेनियम संवर्धन हो, इजराइल की जिद बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगाम लगे। नेतन्याहू वाशिंगटन जाकर ट्रंप से मुलाकात भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि परमाणु और मिसाइलें दोनों मसले हल हुए बिना समझौता नामुमकिन है, क्योंकि इजराइल जानता है कि ईरान की मिसाइलें उसके शहरों तक पहुंच सकती हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं हमला होगा या नहीं, ये बातचीत के बाद तय होगा। तेहरान इसे दबाव और धौंस बता रहा है। ईरान का जवाब अगर जर्रा बराबर भी आंच आई तो इजराइल को मिटा देंगे और अमेरिका के ठिकानों को राख कर देंगे। इस वक्त मंजर कुछ यूं है। एक तरफ समंदर में 2 अमेरिकी बैटल ग्रुप है, दूसरी तरफ ईरान की मिसाइल ताकत है और जनता का जोश हाई है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान से जो बड़ी खबर है वो बढ़ाती है चिंता। जी हां, दरअसल ईरान से परमाणु डील होने की संभावना बहुत कम है। ये डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है। विटकॉफ ने कहा है कि ईरान का बात करने से सीधे सीधे इनकार है। वो क्लियर कट कह चुका है कि सारी बातों पर बात होगी लेकिन परमाणु डील पर कोई बातचीत नहीं होगी। और विटकॉफ ने कहा सिर्फ न्यूक्लियर और पाबंदियों पर ही बातचीत होगी, इसके अलावा और कुछ बात नहीं होगी। यानी कि आप ये मान के चलिए कि परमाणु डील अगर नहीं होती है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो क्या अमेरिका हमला कर देगा ईरान के ऊपर, इसकी बहुत ज्यादा संभावना बनती हुई नजर आती है। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। तो बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग है। वार्ता के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया है। जिनेवा में बातचीत, लेकिन उसके पहले बड़ा बयान, डील फेल होने पर ट्रंप का प्लान होगा विध्वंसक। ये बड़ा बयान है। ईरान के मिसाइल प्लांट पर हमले का प्लान है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जिनेवा में जिस तरह से बातचीत है, अगर वो शर्तें ईरान मान लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मानता तो ईरान के मिसाइल प्लांट पर अमेरिका करेगा बड़ा हमला और इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो ये कहा जाए कि बंदूक की नोक पर बातचीत कर रहे हैं इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम। अब एक और बड़ी खबर, ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई, जान लीजिए जल्दी से। बड़ी खबर है, वॉर ब्रेकिंग, ईरान अमेरिका के बीच में जमकर है तनाव। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जब तनाव है तो इसमें आईडीएफ यानी कि इजराइल की भी बड़ी भूमिका और बड़ी भागीदारी नजर आ सकती है। इजराइल आकलन में है कि वॉशिंगटन भी एक तरह से प्रस्ताव दे सकता है इजरायली आकलन में। अब क्योंकि लगातार बेंजामिन नेतन्याहू का ही पर्सनल इंटरेस्ट है, या ये कहा जाए कि ईरान के साथ में जो एक बड़ी टसल अमेरिका की है उसकी बहुत बड़ी वजह है बेंजामिन नेतन्याहू या फिर इजराइल, क्योंकि इजराइल ही अपने आप को या ईरान को अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। और इजराइल बखूबी जानता है कि ईरान की अगर सैन्य ताकत या उसके परमाणु ताकत मजबूत होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा उसे, और यही वजह है कि वो अमेरिका के माध्यम से ईरान पर बना रहा है बड़ा दबाव। अब एक तरफ अमेरिका की तैयारी है तो दूसरी तरफ इजराइल में जंग लड़ने के लिए कमर कस चुका है। समझिए, ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक क्या भारी पड़ेगी। अमेरिकी स्ट्राइक में दरअसल आईडीएफ की भी भूमिका हो सकती है और यह भूमिका बहुत अहम होगी।
इजराइल की सिर्फ ईरान नहीं बल्कि क्षेत्रीय युद्ध की भी तैयारी यहां पर नजर आती है। अब इजराइल ने देश भर में 7 एयर डिफेंस बटालियन तैनात किए हुए हैं। समझिए, अलग अलग हिस्सों में 100 से 150 एक्टिव लॉन्चर मिसाइलें अटैक करने के लिए तैयार हैं, हमलों को रोकने के लिए तैयार हैं। अब ईरानी हमलों की आशंका को देखते हुए भी एयरफोर्स की तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है, सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। यानी कि जिस तरह से ईरान अगर बड़ी तैयारी कर रहा है, बचाव की तैयारी इजराइल की और अमेरिका की भी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर ईरान और अमेरिका से जुड़ी हुई। ईरान के मंत्री हामिद घनबरी का बड़ा बयान है, अमेरिका से एयरक्राफ्ट खरीद सकता है ईरान, ये बात भी सामने आ रही है। समझिए, जेनेवा में एक तरफ ऐसा लग रहा है कि तनाव है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में तो यहाँ पर बिजनेस डील भी हो रही है। अमेरिका से एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी की जा रही है। अब यहाँ पर जो उप विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि तेहरान अमेरिका को तेल और गैस देगा और उसके बदले में ये कहा जाए कि एयरक्राफ्ट खरीदेगा। दोनों देशों में डील पर बातचीत अभी चल रही है। ये ईरान के विदेश विभाग के उप मंत्री हैं हामिद घनबरी, जो इस दौरान जेनेवा में हैं, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया। अब हालांकि इस बयान को कितना गंभीरता से लिया जाए, इस बारे में कोई बातचीत होगी क्या अमेरिका और ईरान के बीच में, इस तरह से ये कहा जाए कोई ट्रेड डील भी हो सकती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक तरफ है जंग की तैयारी, दूसरी तरफ है बातचीत की मेज और तीसरी तरफ अरबों डॉलर के लेन देन की पेशकश। क्या ये मिडिल ईस्ट की सियासत पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है? एक तरफ ट्रंप का अल्टीमेटम है, दूसरी तरफ खामनेई की ललकार है। फिलहाल दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी अपने चरम पर है, लेकिन इसी बीच जिनेवा में होने वाली बातचीत से पहले एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। तेहरान का दावा है कि वो अमेरिका के साथ तेल, गैस और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। यानी जहां एक तरफ बैटल ग्रुप आमने सामने है, वहीं दूसरी तरफ सौदेबाजी की जमीन भी तैयार हो रही है। साल 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान और अमेरिका के रिश्ते दुश्मनी, पाबंदियों और अविश्वास से भरे रहे हैं। लेकिन अब अगर डील होती है तो ये पहली बार होगा जब इस्लामिक गणराज्य सीधे तौर पर अमेरिका से एयरक्राफ्ट खरीदेगा। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक विदेश मंत्रालय के आर्थिक कूटनीति के उप निदेशक हामिद घनबरी ने कहा कि किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि अमेरिका को भी सीधा आर्थिक फायदा हो। यानी इस बार तेहरान चाहता है कि वाशिंगटन को ऐसा मुनाफा मिले कि वो डील से पीछे न हटे। साल 2015 में जो परमाणु समझौता हुआ था उसे दुनिया ने ऐतिहासिक बताया था, उस समझौते को रद्द कर दिया था। ईरान का कहना है कि उस डील में अमेरिका को त्वरित आर्थिक फायदा नहीं मिला, इसीलिए वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। अब तेहरान की रणनीति साफ है, अगर अमेरिका को तेल, मिनरल्स और एविएशन सेक्टर में बड़ा लाभ मिलेगा तो समझौता भी मजबूत रहेगा। मुद्दा सिर्फ व्यापार नहीं, मुद्दा है यूरेनियम संवर्धन। अमेरिका चाहता है ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को पूरी तरह खत्म करे, लेकिन ईरान जीरो इनरिचमेंट से बचना चाहता है। तेहरान की कोशिश है अपनी परमाणु क्षमता को बरकरार रखते हुए वाशिंगटन को आर्थिक ऑफर देकर अपने पाले में लाया जाए। यानी एक हाथ में कारोबार, दूसरे हाथ में परमाणु फाइल। इस सब के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ चुकी है। ईरान के करीब अमेरिकी युद्धपोत तैनात है। संदेश साफ है, अगर बातचीत नाकाम हुई तो हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। लेकिन तेहरान अच्छी तरह जानता है जंग आसान नहीं, आर्थिक दबाव पहले ही भारी है। ईरानी हुकूमत खुले तौर पर जंग नहीं चाहती, मगर झुकना भी नहीं चाहती।
अब ईरान के विदेश विभाग में तैनात उपमंत्री हामिद घनबरी ने तनाव के बीच में सनसनीखेज बयान दिया और हड़कंप मचा दिया। हामिद के अनुसार जल्द ही अमेरिका और ईरान तनाव से बाहर निकलकर व्यापार कर सकते हैं। आखिर इसके क्या मायने हैं, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल अब कहा यह जा रहा है कि यूएस से एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी ईरान की है। अमेरिका को ईरान देगा तेल और गैस और डील करेगा किसका? एयरक्राफ्ट का। अब जिस तरह से वो विदेश मंत्री का बयान आया उसमें डील को लेकर दोनों देशों में बातचीत शुरू हो चुकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल 1979 के बाद में ईरान और यूएस में प्रत्यक्ष समझौता अभी तक नहीं हुआ, लेकिन क्या 2026 में ऐसा संभव है, ये देखने वाली बात है। दावा तो कुछ इसी रूप में किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह जरूर खड़ा होता है कि इस कदर तनाव के बीच आखिर क्या डील हो सकती है और डील आखिर क्यों ईरान करना चाह रहा है, इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी है। इसके कुछ अलग अलग बिंदु मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल इसको अलग अलग पॉइंट्स वाइज समझिए। पहला पॉइंट जो है 2015 में ईरान अमेरिका परमाणु डील हुई और इस डील से अमेरिका को कोई फायदा नहीं मिला, तो उसके बाद में अमेरिका ने डील को रद्द कर दिया। अब ईरान के अनुसार डील में आर्थिक फायदा मिल सके, ये एक तरह से कोशिश जरूर यहां पर नजर आती है। अब दूसरा पॉइंट समझिए, ईरान को सिर्फ अमेरिका से खतरा है। मिडिल ईस्ट में यूएस के 2 युद्धपोत तैनात हैं, जो कि ईरान के लिए जंग लड़ना आसान नहीं है, वो भी बखूबी जानता है। ईरान की सरकार जंग लड़ना नहीं चाहती, ये भी स्पष्ट है। अब इसका तीसरा पॉइंट समझिए, ईरान यूरेनियम के जीरो संवर्धन से बचना चाहता है। अमेरिका को अपने पाले में लाने के लिए इसी वजह से उसने व्यापार ऑफर किया, हथियार खरीदने जैसी डील की पेशकश की और ईरान की कोशिश है संवर्धित यूरेनियम को बचाए रखने की। अब यूएस के अनुसार ईरान सभी संवर्धित यूरेनियम खत्म करे, तो ईरान की तरफ से यह भी एक तरह से शर्त रख दी गई कि वो इसे कंट्रोल कर लेगा जब अमेरिका उसके ऊपर से सारे के सारे प्रतिबंध हटा दे। अब इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, वॉर ब्रेकिंग है। जिनेवा वार्ता के दौरान ईरान की धमकी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। खुर्रम शहर मिसाइल का एआई वीडियो जारी किया गया है इजरायली बेस से। दरअसल ये मिसाइल टकराती हुई नजर आई है। समझिए, एक तरफ तनाव, दूसरी तरफ धमकियों का दौर और ये एक प्रोपोगेंडा, ये कहा जाए कि स्ट्रैटेजिक एक वीडियो जारी किया गया है। जिनेवा वार्ता के दौरान ये धमकी है खुर्रम शहर मिसाइल की। वो कितनी ताकतवर है ईरान की, समझिए। ये खुर्रम शहर मिसाइल है और जिस जगह पर जाकर ये टारगेट करती है, ये ऐसा बताया गया कि ये आईडीएफ के ठिकाने हैं, इजराइल के ठिकाने हैं, और खुर्रम शहर सीधे यहां पर करती है टारगेट और हो जाता है सब कुछ नष्ट। ये ऐसा धमाका होगा, यानी कि ईरान ये बताना चाहता है कि अगर तनाव बढ़ा तो कुछ इसी तरह के हालात होंगे इजराइल के, जो इजराइल लगातार अमेरिका के माध्यम से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हो जाएगा सब कुछ तहस नहस और यूं ही यहाँ पर आग के गोले हो या फिर चारों तरफ धमाका हो, धमाल हो। बस यही एक तस्वीर है, एक तरह से बताने की कोशिश की है ईरान ने। ये सिर्फ एक एआई वीडियो नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये वीडियो नहीं है। ये कहा जाए कि ये सीधे सीधे धमकी है इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। इसी बीच एक बड़ी खबर, हॉर्मुज में ईरान का बड़ा सैन्य जमावड़ा नजर आ रहा है। हॉर्मुज में ईरान लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है। दरअसल हॉर्मुज में कई दिनों से यहां पर अभ्यास किया जा रहा है। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है हॉर्मुज स्टेट, जो कि जंग का मैदान बन सकता है, ये खाड़ी किस तरह से लपटों में या जंग की आग में झुलस सकती है, उसकी तस्वीर। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये युद्ध अभ्यास की तस्वीर है और ये अमेरिका भी बखूबी जानता है कि ईरान की तरफ से कभी एआई वीडियो या युद्ध अभ्यास की वीडियो जारी करके ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ अमेरिका या इजराइल की ही बड़ी तैयारी नहीं है, बड़ी तैयारी है ईरान की भी। और वही तैयारी एक तरह से इस युद्ध अभ्यास में नजर आ रही है। अगर अमेरिका की तरफ से हमला किया जाता है तो कैसे डिफेंस करना है और कैसे उसका रिटेलिएशन करना है, सारी परिस्थितियों की तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है। आईआरजीसी के अलग अलग ये कहा जाए ट्रुप्स कर रही हैं। तो क्या हॉर्मुज में युद्धाभ्यास के जरिए ईरान अपनी ताकत का इजहार कर रहा है और क्या ईरान जंग को अब तैयार हो चुका है? अपने आप में भी ये बड़ी बात है। दरअसल ईरान जंग को तैयार है, इसकी एक तरह से झलक दिखाने की कोशिश की गई है। हॉर्मुज में ईरान का युद्धाभ्यास जारी है। युद्धाभ्यास में मिलिट्री और नेवी भी शामिल है।
क्या क्या शामिल है समझिए। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल शामिल हैं, कद्र करीब 110 और कद्र 380 मिसाइल भी यहाँ पर तैनात है। वही बताया जा रहा है कद्र 360 क्रूज मिसाइल भी यहाँ पर तैनात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल इस दौरान भर भर के हो रहा है। खास बात यह है कि युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका को वार्निंग दी जा रही है। युद्धाभ्यास से अमेरिका को एक तरह से ताकत दिखाई जा रही है कि अगर अटैक हुआ तो ईरान की भी है बड़ी तैयारी। अब बढ़े आगे, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC, उससे जुड़े हुए कुछ प्रो ईरानी मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने एक तूफानी वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखाया गया ईरानी जमीन से दागी जा रही मिसाइलें, समंदर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाज निशाने पर है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर आग की लपटों में भी घिर चुका है। ये तस्वीरें असली जंग की नहीं है, लेकिन इनका मकसद जंग जैसा ही है। लेकिन हकीकत यह है, ये वीडियो AI तकनीक से तैयार किया गया है। डिजिटल गढ़ी गई ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सवाल उठता है कि इस वीडियो का मकसद क्या है। वीडियो में हवाई दृश्य, तेज रफ्तार मिसाइलें और धमाकों की डरावनी तस्वीर दिखाई गई है। निशाना बताया गया संयुक्त राज्य नौसेना का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। हालांकि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों की तरफ से ऐसी किसी घटना की कोई पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संभावित तौर पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का हो सकता है। यानी असली मिसाइल नहीं, लेकिन असली संदेश है। जहां डिजिटल मोर्चे पर वीडियो वायरल हो रहा है, वहीं जमीन और समंदर पर असली हलचल भी तेज है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। जंगी जहाजों की तैनाती, फाइटर जेट्स का जमावड़ा और एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप, ये सब उस वक्त हो रहा है जब ईरान के साथ तनाव चरम पर है। मैसेज साफ है, अमेरिका हर हाल में तैयार रहना चाहता है। लेकिन इस सख्ती के बीच वाशिंगटन के भीतर भी एक बड़ा सवाल है। अगर ईरान में मौजूदा इस्लामिक शासन गिरता है तो आगे क्या होगा? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में कांग्रेस की सुनवाई में कहा कि कोई नहीं जानता कि तेहरान में सत्ता किसके हाथ में जाएगी। अगर मौजूदा व्यवस्था ढहती है, यानी सिर्फ जंग जीतना काफी नहीं, उसके बाद की सियासत उससे भी बड़ा इम्तिहान हो सकती है। डिजिटल दौर में जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाती है। एक तरफ AI वीडियो के जरिए ताकत का इजहार, दूसरी तरफ असली सैन्य तैनाती के जरिए दबाव। दोनों मुल्क अपनी अपनी रणनीति के तहत संदेश दे रहे हैं। ईरान दिखा रहा है हमारे पास मारक क्षमता है, अमेरिका बता रहा है हमारे पास जवाबी ताकत है और क्षेत्रीय गठजोड़ है। क्या ये सब सिर्फ दबाव की सियासत है या वाकई टकराव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? फिलहाल सच ये है, मिडल ईस्ट की फिजा में बेचैनी है और दुनिया की निगाहें टिकी है कूटनीति, रणनीति और आने वाले फैसलों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बढ़ लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आक्रमण में अगली बड़ी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। तो बड़ी खबर रूस और यूक्रेन एक बार फिर से आमने सामने हैं, लेकिन ये युद्ध के मैदान में नहीं, दरअसल बातचीत के लिए हैं आमने सामने। स्विट्जरलैंड में दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। ट्रंप की मध्यस्थता में ये बातचीत हो रही है। वॉशिंगटन, कीव और मॉस्को के प्रतिनिधि दरअसल इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये मान के चलिए एक बार फिर रूस और यूक्रेन आमने सामने होंगे, लेकिन ये मुलाकात जो है, ये मुलाकात है दरअसल बैठक की, समझौते की, युद्ध की नहीं, युद्ध को रोकने की। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही रूस और यूक्रेन को डेडलाइन एक तरह से दी है कि जून तक युद्ध को खत्म करना होगा। उसके पहले लगातार बातचीत का दौर चल रहा है और यही वजह है कि लगातार बैठकें और मुलाकातों का भी दौर लगातार जारी है। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। आक्रमण की बड़ी खबर, क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कुछ बड़ा। तो दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान सामने आया है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा है जिनेवा वार्ता में क्षेत्रीय मुद्दा सबसे अहम होगा।
यानी कि मॉस्को की मांगों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी, ये स्पष्ट कहा जा रहा है। रूस के वार्ता दल का नेतृत्व खुद व्लादिमीर मेंडेस्की करेंगे, ये बात भी इस दौरान कही जा रही है। ये मान के चले, जिस तरह से क्रेमलिन प्रवक्ता की तरफ से ये बयान सामने आया, उसमें ये क्लियर कट मैसेज है कि बातचीत तो होगी, लेकिन उसमें सबसे अहम मॉस्को की ही मांगे होंगी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा क्षेत्रीय मुद्दा। कई मुद्दों पर अलग अलग चर्चा होगी, लेकिन जो सीमा की लड़ाई है, जो क्षेत्र की लड़ाई है, वो होगा अव्वल पर। और यही वजह है कि अभी भी बातचीत को लेकर संशय नजर आ रहा है। समझिए, रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग है, वो ये जंग सिर्फ मोर्चों पर लड़ी नहीं जा रही, ये जंग घरों के भीतर भी लड़ी जा रही है। अब 24 फरवरी 2022 को जब रूस की सेनाओं ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला किया, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये संघर्ष 5वें साल की दहलीज तक पहुंच जाएगा। इस जंग ने तबाही देखी है। इस जंग ने बर्बादी सही है। इस जंग ने 4 सर्दियां झेली हैं। हर तरफ बर्बादी है, हर तरफ खंडहर है और हर चेहरे पर अनिश्चितता की लकीरें हैं। ये कहानी है यूक्रेन की, जहां 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के साथ शुरू हुआ था युद्ध। अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होता जा रहा है, लेकिन खत्म अभी नहीं हुआ। 4 सर्दियां और हर बार नई मार। पहली सर्दी लोगों को उम्मीद थी कि हालात संभल जाएंगे। दूसरी सर्दी आई तो बिजली पर हमले शुरू हो चुके थे। तीसरी सर्दी जब आई, घरों में अंधेरा और ठंड दोनों साथ उतरे। और अब चौथी सर्दी, जहां तापमान -20 डिग्री तक गिरता है और लाखों लोग हीटिंग के बिना रात काटते हैं। ये सिर्फ मौसम नहीं, ये जंग की ठंडी मार है। खंडहरों में बदलते शहर हैं, कभी आबाद रहने वाले शहर हैं, आज टूटे हुए पुल, जली हुई इमारतें और खाली पड़ी सड़कें हैं। रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली स्टेशन सब इस संघर्ष की चपेट में हैं। इतिहास में दर्ज होगा ये जंग सिर्फ सैनिक मोर्चों पर नहीं, ये जंग आम लोगों के घरों तक पहुंची है। लाखों लोग अपने ही देश में बेघर हुए, कुछ लौटे, लेकिन उनका घर अब सिर्फ दीवारों का ढांचा है। जो वापस आए उन्हें टूटी छतें मिली, अधूरी बिजली और डर का साया। कई अब भी इंतजार में हैं, कब हालात सुधरेंगे, कब जिंदगी पटरी पर लौटेगी। गोलीबारी कम हुई हो, लेकिन जंग नहीं रुकी है। सीमाओं पर तनाव बरकरार है, हमले और जवाबी हमले जारी हैं। हर दिन नया मलबा, हर दिन नई त्रासदी। इतिहास गवाह है, लंबे युद्ध सिर्फ जमीन नहीं, बदलती पीढ़ियां बदल देते हैं। इन 4 सालों में लोगों ने सिर्फ डर नहीं देखा, उन्होंने हिम्मत भी दिखाई। अंधेरे में मोमबत्तियां जलाई, टूटे घरों में फिर से दीवार खड़ी की, बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिशें की। लेकिन सवाल अब भी वही है, कब तक ये देश सर्दियों के साथ बमबारी भी सहेगा? कब तक लोग वापसी और विस्थापन के बीच
झूलते रहेंगे। और आक्रमण में अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ड्रोन हमले से यूक्रेन में लगी है भीषण आग। जी हां, ड्रोन हमले से यूक्रेन में भीषण आग लग चुकी है। 3 लोग इस दौरान घायल हो गए हैं, एक की हालत गंभीर है। रूसी ड्रोन हमलों में यूक्रेनी ठिकाने जलकर राख हो गए हैं। ये बात खुद ज़ेलेंस्की की तरफ से कही जा रही है। समझिए, एक तरफ बातचीत के लिए मेज तैयार की जा रही है तो दूसरी तरफ हमलों को और भी ज्यादा धार दी जा रही है, हथियारों को और भी ज्यादा धार दी जा रही है। इसी बीच ड्रोन हमले ताबड़तोड़ तरीके से रूस की तरफ से किए गए यूक्रेन पर। और ऐसे हमले, हालात देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर जगह जगह ड्रोन ने आग बरसाई है। बताया जा रहा है रूस के ड्रोन हमलों में कई यूक्रेनी ठिकाने जलकर खाक हो चुके हैं। इसी तरह से एक और बड़ी खबर, रूस ने ड्रोन को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। रूस के ड्रोन पर सैन्य अधिकारी का बड़ा दावा है कि नाटो के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने की क्षमता साफ तौर से यहां पर नजर आती है। दावा किया जा रहा है रूस के सैन्य अधिकारी की तरफ से, नाटो का डिफेंस सिस्टम हम बखूबी चकमा दे सकते हैं। जी हाँ, रूस के पास में इस तरह की तमाम तैयारियां हैं, इस तरह के तमाम साजो सामान है, हथियार हैं जो कि नाटो को भी चकमा दे सकता है। उसके डिफेंस सिस्टम को, दुश्मन के इलाके में हम घुस भी सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं, इतने हथियार हमारे सक्षम हैं, ये कहना है रूस की तरफ से। अब देखिए, इतिहास याद रखेगा कि 4 सर्दियां, लाखों विस्थापित लोग, खंडहरों में बदलते शहर और इंसानी जज्बे की मिसाल। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन इसकी तबाही पहले ही इतिहास में दर्ज हो चुकी है। और जब कभी शांति की सुबह आएगी तो वो सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं होगा, बल्कि उन करोड़ों जिंदगियों के लिए नई शुरुआत होगी जिन्होंने इस जंग को जिया है। लेकिन अब तोपों की गूंज के साथ साथ ठंड की चुभन भी इस जंग का हिस्सा बन चुकी है। यूक्रेन में इस वक्त तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है। बर्फीली हवाएं और दूसरी तरफ ऊर्जा ढांचों पर लगातार हमले। पिछले महीनों में ऊर्जा प्रतिष्ठानों को सिलसिलेवार निशाना बनाया गया। बिजली घर, ट्रांसमिशन लाइनें, पावर स्टेशन सब जंग का टारगेट बन गए। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग बिना हीटिंग, बिना रोशनी, बिना स्थायी बिजली आपूर्ति के जीवन गुजारने को मजबूर हैं। ये सिर्फ ठंड नहीं, ये जंग की सर्द सजा है। जनवरी 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन के भीतर 37 लाख लोग अब भी आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। चौवालीस लाख से ज्यादा लोग जो पहले विस्थापित हुए थे, उन्होंने किसी तरह अपने घरों या दूसरे देशों से वापसी की है। लेकिन वापसी का मतलब स्थायित्व नहीं। कई लोग लौटे तो, मगर उनके घर खंडहर बन चुके हैं। बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है, सुरक्षा की कोई गारंटी भी नहीं है। यानी वो लौटकर भी बेघर हैं। फिर से बेघर होने का खतरा भी मंडरा रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में 3,25,000 लोगों के दोबारा विस्थापित होने का जोखिम भी है। इनमें से करीब 1 लाख लोग देश छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। सोचिए, 4 साल की जंग, वापसी की उम्मीद और फिर से पलायन का डर। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी है कि सिर्फ सहनशीलता के भरोसे परिवार नहीं जी सकते। सुरक्षित घर, भरोसेमंद बिजली और जरूरी सेवाएं कोई विलासिता नहीं, बल्कि गरिमा और अस्तित्व की बुनियाद है। उनकी चेतावनी साफ है, अगर निरंतर समर्थन नहीं मिला तो ऊर्जा संकट एक बार फिर बड़े पैमाने पर बेघर होने की वजह बन सकता है। और आइए बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है। यूक्रेन ने मॉस्को के पास में किया है बड़ा हमला। बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने किया है बड़ा हमला और यह हमला है मॉस्को के बेहद नजदीक। जी हां, हथियार डिपो पर दरअसल ये हमला था और हमला किस तरह का जबरदस्त था उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हथियार डिपो पर यह अटैक हुआ और हमले में रूस की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसी खबरें भी है। ये तस्वीरें तबाही मचाने वाली हैं। ये जो आप हमला की तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये उसी हमले की तस्वीर है जो कि यूक्रेन की तरफ से किया गया मॉस्को को। आप ये मान लीजिए कि 100 सुनार की हो गई एक, तो जिस तरह से, और 1 लोहार की हो गई। लगातार रूस जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उसका जवाब सीधे सीधे यूक्रेन ने किया है रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करके। जहां जंग सीधी चल रही है, वहां हालात और भी ज्यादा गंभीर है। अग्रिम मोर्चे वाले इलाकों में 90% से ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। पावर बैंक की कमी है, जनरेटर्स की कमी है, घर की मरम्मत के लिए सामान का अभाव है और सबसे बड़ी कमी तो सुरक्षा और मानसिक स्थिरता की है। हाल ही में लौटे लोगों में गंभीर तनाव देखा जा रहा है। डर, अनिश्चितता और भविष्य का अंधेरा मंडरा रहा है। 2022 से अब तक यूक्रेन संकट के दौरान 69 लाख जरूरतमंद लोगों तक किसी न किसी रूप में मदद पहुंचाई है। पड़ोसी देशों ने भी लाखों शरणार्थियों को राहत दी है। 120 से ज्यादा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर यूक्रेन में जीवन रक्षक सहायता दी जा रही है। खाना, आश्रय, नकद सहायता और दीर्घकालिक पुनर्वास के उपाय भी किए जा रहे हैं। और जब हम जंग की बात करते हैं तो अक्सर टैंकों और मिसाइलों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन इस जंग का असली चेहरा है एक माँ जो अंधेरे कमरे में बच्चे को कंबल में लपेटे बैठी है, एक बुजुर्ग जो ठंड में बिना हीटर के रात काट रहा है, एक परिवार जो घर लौटा मगर घर अब घर नहीं रहा। यह संघर्ष अपने 5वें साल में दाखिल होने जा रहा है। सवाल है, क्या दुनिया की थकान यूक्रेन के लोगों की तकलीफ से बड़ी हो जाएगी या अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जारी रहेगा? क्योंकि साफ है, ये जंग सिर्फ सीमाओं की नहीं, ये जंग इंसानी गरिमा की है। एक तरफ मोर्चों पर बारूद है, दूसरी तरफ -20 की सर्दी है।
एक तरफ बमबारी है, दूसरी तरफ अंधेरा है। यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन असली लड़ाई है जिंदा रहने की। और जब तक गोलियां थमती नहीं और बिजली के बल्ब फिर से स्थायी रूप से नहीं जलते, तब तक यह जंग सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी बनी रहेगी। यूक्रेन की धरती पर आज भी कई घर अंधेरे में डूबे हैं। सर्द हवाओं के बीच लोग बिना हीटिंग के रात गुजार रहे हैं। बच्चे सायरन की आवाज में बड़े हो रहे हैं और बुजुर्ग टूटे मकानों में बीते दिनों को याद कर रहे हैं। रूस के साथ जारी ये संघर्ष सिर्फ सीमाओं का विवाद नहीं, ये आम जिंदगी की जंग बन चुका है। जब तक आखिरी धमाका खामोश नहीं होता, जब तक हर घर में उजाला लौट कर नहीं आता, तब तक ये युद्ध सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि इंसानियत के जख्म की खुली कहानी कहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।